dear student, welcome to Math Magic by DD Patil and welcome to Facebook page Math Magic by DD Sir। आप दोनों में सभी का स्वागत है। 11th क्लास का हम आज देखने वाले हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। व्हाट इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट? Some important definition we are write here and you also write on in your notebook, okay? तो हम कुछ यहाँ पे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का पार्ट 1 का, ठीक है। तो हम कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट टर्म है, ये यहाँ पे आज लिखने वाले हैं। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद में एग्जाम्पल लेंगे। तो ये पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और तभी आपको ये पूरे टर्म में जो यहाँ पे लिखने वाला हो, जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखने वाला हो, ये आपके समझ में आएगा। नहीं तो आप बीच में ऐसा छोड़ के और पॉज करके और क्या बोलते हैं उसको आगे फॉरवर्ड करके अगर देखेंगे वीडियो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बिकॉज ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करना होता है। तो इससे आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और मैं जो यहाँ पे डेफिनेशन बताऊंगा, जो आपको डिस्कशन करूंगा, ये आपको पूरा ध्यान देखना है। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो पहला यहाँ पे जो है, ठीक है, पहला यहाँ पे है, पहला मैं यहाँ पे डेफिनेशन में लिखना चाहूंगा डायरेक्टेड एंगल क्या है। तो हमें ये डायरेक्टेड एंगल्स क्या है, डायरेक्टेड एंगल्स। तो डायरेक्टेड एंगल्स के बारे में हम देखेंगे क्या है। तो डायरेक्टेड एंगल क्या होता है और ये जो मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ सब उसकी पीडीएफ वगैरह डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप पहले समझ लीजिए, बाद में वो डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डायरेक्टेड एंगल क्या है। तो डायरेक्टेड एंगल मतलब क्या होता है, एक हमारे पास सपोज यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे एक रे मैंने निकाला है, ये ओ मतलब ओरिजिन स्टार्ट होता है और ये तक खत्म होता है, ठीक है। तो ये ओ ए, इसको कहते हैं हम इनिशियल रे। क्या कहते हैं? इनिशियल रे, और इनिशियल आर्म, जिसे आप इनिशियल आर्म और इनिशियल रे कहते हैं। और एक दूसरा मैंने रे यहाँ पे निकाला है और आर्म यहाँ पे निकाली जो ओरिजिन से निकलती है, ठीक है, वो से निकलती है, इसको नाम दिया बी सपोज, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम टर्मिनल रे और टर्मिनल आर्म, टर्मिनल रे और टर्मिनल आर्म से आप कहिए। ये जो यहाँ पे अभी क्या होगा, ये ओरिजिन हुए, ये इनिशियल रे है, इनिशियल रे टू टर्मिनल रे अगर कोई एंगल जाता है, इनिशियल रे टू टर्मिनल रे मतलब क्या है उसका, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसे क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव एंगल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं? पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल मतलब क्या, यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा। इफ रे ओ ए, हाँ ये जो रे है ओ ए, इट रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द एंगल फॉर्म इज टेकन, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा इज टेकन एज अ पॉजिटिव एंगल। यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा, ये थीटा जो है पॉजिटिव एंगल क्रिएट होगा। तो इसे कहते हैं हम पॉजिटिव एंगल। मतलब क्या, रे की डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको जो मैं वर्ड यहाँ पे बता रहा हूँ, डेफिनेशन पूरा डिस्क्रिप्शन बाद में दे दूंगा आपको लिखने के। ये जो एंटी क्लॉकवाइज, ओके, ये जो मीनिंग है किसे कहते हैं ये आपको समझ जाना चाहिए पहले जरूर, ठीक है। जो एंगल की रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाती है, मतलब ओ ए से स्टार्ट होकर ओ बी, ये इसका मतलब क्या है, ये थंब जैसा आपने ये राइट हैंड मतलब क्या है, इधर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाती है, उसे हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं। सेकंड में क्या है, ये सेकंड में है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल मतलब क्या है? नेगेटिव एंगल मतलब है, मैं यहाँ पे एक और एक फिगर निकालूंगा। देखो यहाँ पे एक मैंने ऐसा और एक निकाला, ये सपोज ये है ए ओ और यहाँ पे बी, ठीक है, ये सेम फिगर हो गई। अभी क्या होगा, ये तो इनिशियल रे टर्मिनल रे, ये तो ये हमें ये फिगर नहीं चलेगी। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे और एक फिगर ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे ओ ए और यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे एक ड्रॉ करता हूँ बी। मतलब क्या है, अभी ओ ए से ओ बी तक ये इनिशियल रे है, आ रहा है मतलब इनिशियल रे, और ये
टी आर मतलब टर्मिनल रे और टर्मिनल आर्म उसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ओ ए से ये टर्मिनल जा रहा है, ये एंगल जो क्रिएट हो रहा है मतलब क्या, रे ओ ए रोटेट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या है, ये निगेटिव डायरेक्शन मतलब क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई एंगल जाता है क्लॉकवाइज मतलब नीचे, तो वो निगेटिव एंगल होता है, निगेटिव एंगल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसे हम कहते हैं निगेटिव एंगल। ये दोनों एंगल जो बता रहे हैं हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहे हैं। तो पॉजिटिव अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ मतलब रोटेट ये नीचे से हुआ इधर, तो ये निगेटिव डायरेक्शन दिख रहा है। मतलब क्या, दोनों क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ये इसको क्या कहते हैं हम, डायरेक्टेड एंगल्स। मतलब ये जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं ये क्या हो गए, डायरेक्टेड एंगल। उसमें पॉजिटिव एंगल भी है और निगेटिव एंगल भी है। तो पॉजिटिव एंगल कैसे कहते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं वो पॉजिटिव एंगल है, जो क्लॉकवाइज जाते हैं वो नेगेटिव एंगल है। तो ये दो टर्म आपको अच्छी तरह समझ लेना एक बार। ठीक है, अभी क्या देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ एंगल कौन से। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। आप टाइप्स ऑफ एंगल कौन से, टाइप्स ऑफ एंगल मतलब ये पहले ये देखते हो हम यहाँ पे, पहले देखते हैं पहला एंगल है हमारा जीरो एंगल। ठीक है, जीरो एंगल, ये जो उसकी पूरी पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में कर दी है, तो आप बाद में जाके डेफिनेशन उसका डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। तो जीरो एंगल क्या है, तो जीरो एंगल मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज जीरो। मतलब क्या है, ये मैंने यहाँ पे फिगर एक ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर ये हमारे पास ओ से शुरू होता है, जिसका मतलब क्या है, इनिशियल रे और टर्मिनल रे लाइज ऑन द सेम लाइन। मतलब क्या है, ये सेम लाइन पे होती है। मतलब क्या, ओ से स्टार्ट हुआ और वहां पे एक ही लाइन में जीरो, मतलब क्या है, कुछ रोटेशन हुआ नहीं है। एक तो क्लॉकवाइज भी रोटेशन हुआ नहीं और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ नहीं। जहां पे है मतलब इनिशियल पोजीशन पे है दोनों रे, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे, उसे कहते हैं हम जीरो एंगल। द अमाउंट ऑफ रोटेशन, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज जीरो, और द इनिशियल रे और टर्मिनल रे लाइज ऑन द सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन इसे हम क्या कहते हैं, सेम डायरेक्शन में, दोनों भी क्या है सेम डायरेक्शन में, इसे क्या कहते हैं हम, जीरो एंगल। ओके, ये होगा हमारा जीरो एंगल। दूसरा जो है हमारे पास, ठीक है, दूसरा है हमारे पास, दूसरा यहाँ पे लिखते हैं हम स्ट्रेट एंगल। दूसरा क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या है, तो स्ट्रेट एंगल मतलब क्या है, वहां पे और एक फिगर ड्रॉ करूंगा मैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल है, तो ये ओ है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल क्या है, अगर इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे लाइज ऑन सेम लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन में था, जीरो एंगल में क्या था, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है, और स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, अभी लाइज ऑन अ सेम लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लाइज ऑन अ सेम लाइन, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। इसको क्या कहते हैं, इनिशियल रे, ठीक है, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे रे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे, इनिशियल रे and terminal ray, opposite in the direction। मतलब क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों क्या हो गए, एक ही लाइन पे आ गए, लेकिन क्या हो गया, वो अपोजिट इन द डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ये ध्यान रखना। स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। ओके, उसके बाद में देखते हैं थर्ड जो है हमारा एंगल इन क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एंगल इन क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड है हमारा एंगल इन क्वाड्रेंट। थर्ड जो है वो है एंगल इन क्वाड्रेंट, एंगल इन अ क्वाड्रेंट। ठीक है, एंगल इन अ क्वाड्रेंट। यार एंगल इन अ क्वाड्रेंट क्या है, तो मैं यहाँ पे सीधा एक यहाँ पे फिगर निकालूंगा। ये पूरा जो फिगर के ऊपर डिपेंड है, अगर फिगर आपको समझ में आ गई तो पूरे जो टर्म्स है हमारे पास,
जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आएगी। डेफिनेशन कुछ एग्जाम में आती नहीं है, सिर्फ आपको जो मैं टर्म लिख रहा हूँ ये टर्म आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 0 है। अभी एंगल इन अ क्वाड्रेंट क्या है? और स्टैंडर्ड डायरेक्टेड एंगल इज सेड टू बी इन अ क्वाड्रेंट, मतलब क्या है? यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर मैंने यहाँ पे सपोज ये एंगल फॉर्म हुआ, यहाँ से शुरू हो गया और यहाँ तक खत्म हो गया, तो ये θ1 सपोज मैं उसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ? θ1। ये कौन से क्वाड्रेंट में? अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब क्या, जो क्वाड्रेंट में एंगल रहेगा उसे हम क्वाड्रेंट एंगल ही ना क्वाड्रेंट कहेंगे। सपोज मुझे यहाँ पे ऐसा एंगल आया, ठीक है, ये यहाँ पे लेता हूँ मैं ऐसा है। इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? इसकी डायरेक्शन मुझे ऐसी मिल गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने θ2 लिख दिया, पर θ2 क्या है? ये भी एंगल फॉर्म हुआ, लेकिन कैसे हुआ? ये ऊपर का हुआ θ1 एंटी क्लॉकवाइज, नीचे का हुआ क्लॉकवाइज। मतलब क्या हुआ? θ2 इज ऑल्सो एंगल इन क्वाड्रेंट, बट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये θ2 इज ऑल्सो एंगल इन क्वाड्रेंट, एंगल इन क्वाड्रेंट, बट क्या है? बट वो निगेटिव एंगल है, ओके। वह क्या हो? निगेटिव एंगल है, ठीक है। ये भी क्या है? θ1। यहाँ पे आप θ1 का भी लिख सकते, θ1 इज ऑल्सो इन क्वाड्रेंट, बट क्या है वो? बट पॉजिटिव एंगल, ठीक है, पॉजिटिव एंगल है। ये भी क्या है? निगेटिव एंगल, ठीक है। तो ये एंगल इन क्वाड्रेंट मतलब है क्वाड्रेंट इसके बीच में, क्वाड्रेंट के बीच में यहाँ भी आता है। मतलब क्या है? 0 to 90, ठीक है, 90 to 180, और 180 to 270, और 270 to 360। इसके बीच में जो भी एंगल आएंगे सभी एंगल क्या होंगे? एंगल इन अ क्वाड्रेंट। अभी एंगल इन अ क्वाड्रेंट इसको, ठीक है। फोर्थ देखते हैं हमारे पास है, फोर्थ है हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल। क्या है? क्वाड्रेंटल, क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है। पूरे ध्यान दीजिए, पूरा लास्ट तक देखना है आपने को, तभी आपको आगे एग्जांपल सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। क्वाड्रेंटल एंगल क्या है? अभी फिर से मैं एक फिगर निकालूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे 0। अभी एंगल इन क्वाड्रेंट मतलब क्या है? अगर एंगल ये क्वाड्रेंट पे होता है, मतलब क्या होता है? ये एक्सिस पे होता है। द एंगल लाइज, द एंगल लाइज ऑन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब क्या? एंगल को क्या पे है? अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स डैश है, और ये वाई डैश है, ठीक है। एंगल अगर ये एक्सिस पे लाई करते हैं, एक्सिस पे अगर रहते हैं, तो इसे हम एंगल क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल। मतलब कि एक्सिस पे, मतलब एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, सपोज एग्जांपल है हमारे पास, मैंने 90 डिग्री लिया। 90 डिग्री क्या है? ठीक है, 90 डिग्री कहाँ पे आता है? इधर, तो क्वाड्रेंटल एंगल हो गया। मैंने सपोज 180 डिग्री लिया, वो कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल हो गया। 270 डिग्री लिया है, तो ये भी क्या हो गया? क्वाड्रेंटल एंगल हो गया, यहाँ पे आ गया। 360 लिया तो यहाँ पे भी 360 हो गया, ठीक है। तो जो एंगल एक्सिस पे रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द एंगल लाइज ऑन एक्सिस, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेंटल एंगल। तो ये आपको अच्छे ध्यान में रखना है। और एक लास्ट का देखते हैं, को टर्मिनल एंगल, ठीक है। को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल, चलो को टर्मिनल एंगल, यहाँ पे क्या है? को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल्स। अब ये को टर्मिनल एंगल क्या है? को टर्मिनल एंगल मतलब क्या? तो यहाँ पे को मतलब क्या है? दो, दो आ गए, दो दो का मीनिंग आ गया। मतलब क्या होगा? ये ज्वाइंट हो गया, मतलब ये डबल हो गया। तो टू डायरेक्टेड एंगल, डायरेक्टेड एंगल मतलब क्या? वो पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसे कंबाइन हम डायरेक्टेड एंगल कहते हैं। तो टू डायरेक्टेड एंगल आर सेड टू बी को टर्मिनल इफ देयर इनिशियल एंड टर्मिनल आर कोइंसाइड ईच अदर, कोइंसाइड विथ ईच अदर। मतलब क्या? द डायरेक्टेड एंगल, द डायरेक्टेड एंगल्स are said to be co-terminal if their
इनिशियल एंड टर्मिनल रे, और उसे आप आर्म्स कहते हैं, रे और आर्म्स आर coincide with each other are called co-terminal angles. co-terminal angle मतलब क्या होगा, ये जिसका इनिशियल रे और टर्मिनल रे आर कोस इनसाइड विथ ईच अदर है, उसे हम को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। तो कैसे, मैंने यहाँ पे एक फिगर निकलता, आप पूरा जो ये चैप्टर है आपको पूरा ये फिगर के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा टर्म पहले समझ लेनी चाहिए, अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए, उसके बाद में भी आपको ये आता है। और दूसरा क्या कंडीशन है को टर्मिनल में, इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, 360 डिग्री के इंटीग्रल मल्टीपल है, तो उसे हम को टर्मिनल एंगल कैसे। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, यहाँ पे सपोज मेरे पास है 40 डिग्री, पहला एग्जांपल 40 डिग्री एंड 400 डिग्री। हमें क्या करना है, ये को टर्मिनल एंगल है कि नहीं देखना है। तो मतलब क्या हुआ है, ये एक्स एक्सिस हमारा हो गया है, ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं, और एक लिखने की जरूरत नहीं अभी, ये वाई है, एक्स डैश वाई डैश। ओके, तो हम क्या करेंगे, 40 दोनों क्या है, पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। अभी 40 से शुरू हो गया तो क्या होगा, यहाँ बीच में ये वे 0 से 90 तक है, ठीक है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे क्या है 360, ऊपर 0, यहाँ पे 180, यहाँ पे क्या है 270। तो अगर 40 कहाँ तक आएगा, तो 40 आएगा यहाँ तक सपोज, तो ये हो गया हमारा 40, तो इसको हम 40 डिग्री कहते हैं, पहला एंगल, ठीक है। ये कहाँ से शुरू होगा, इनिशियल आर्म से शुरू होगा, मतलब इनिशियल आर्म ये ओ ए है उसका, और टर्मिनल आर्म कहाँ पे, टर्मिनल आर्म होगा इसका ये ओ बी तक, और जिसका हमें क्या दिखा, इनिशियल एंड टर्मिनल आर कोइंसाइड, मतलब क्या दोनों एक ही जगह पे मिलने वाले फाइनल, तो उसे हम को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। दूसरा कहते हैं हमारे पास 400 मतलब शुरू तो यहाँ से होगा 0 से, पूरा याद तो आ गया, तो ये क्या हो गया 360। अभी 360 में 360 प्लस कितना, तो 400 माइनस करो 360, तो कितना रहेगा यहाँ पे 40 डिग्री, ठीक है। 40 डिग्री मतलब अगर यहाँ से पूरा ये राउंड मार के, यहाँ शुरुआत करता हूँ मैं, पूरा ये राउंड मार के यहाँ तक आ गया, तो ये हो गया पूरा 360, और 360 में अगर आप 40 डालते हैं और, तो ये 400 हो जाएगा यहाँ तक। मतलब क्या हो गया, यहाँ से शुरू होगा ये 400 डिग्री वाला, यहाँ से शुरू हो गया, मतलब दोनों की इनिशियल रे सेम है, और टर्मिनल रे क्या होगा, कोइंसाइड हो गया, मतलब दोनों की टर्मिनल रे भी सेम है। इसे हम को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं, समझ में आया, इसे हम को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पे एग्जांपल सेकंड लिया मैंने यहाँ पे, और एक फिगर निकालूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है, और एक फिगर निकाला, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश। एंगल मेरे पास दिए है, एग्जांपल 2 है हमारा, एंगल दिए है 210 डिग्री एंड माइनस 150 डिग्री, ठीक है, 210 डिग्री एंड सेकंड है माइनस 150 डिग्री। तो हमें ये एंगल निकालना है। पहला एंगल जो है हमारा ये पॉजिटिव है, सेकंड एंगल जो क्या है वो क्या है, निगेटिव है। तो पहला एंगल हम शुरू करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक 90 से क्या होगा, यहाँ पे होगा 180 में अगर हम 30 डालते हैं तो आएगा 210। सपोज मेरा यहाँ पे ये एंगल आ गया, ठीक है, ठीक है। आपको कुछ ये पूरा एग्जैक्ट मापने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट मेजर करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझना चाहिए। तो यहाँ तक ये होगा इनिशियल रे, तो ये कौन सा एंगल है, ये 210 वाला, ठीक है, ये ए हमारा, यहाँ पे बी है सपोज, ठीक है। अभी दूसरा एंगल देखो, ये माइनस है, निगेटिव है, तो क्या आएगा वो क्लॉक वाइज आएगा, मतलब नीचे से आएगा। तो यहाँ तक आ गया 90 प्लस कितना डालते हैं हम, 90 प्लस कितना डालते हैं 60, तो यहाँ पे 30 हो गया, 30 प्लस 60 90, दोनों को अगर मिलाए हम तो ये पूरा होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये 60 है और ये 30 है, तो 90 हो गया पूरा। तो ये एंगल जो है हमारा 150 डिग्री माइनस 150 डिग्री। कहाँ से शुरू होगा, ये इनिशियल रे सेम है, लेकिन टर्मिनल रे क्या है, दोनों का सेम ही है। मतलब क्या है, यहाँ पे कौन साइड होगा, इसे हम को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। ये दोनों क्या है, को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल्स। तो इस प्रकार हमने क्या क्या देखा है आज। पहला देखा है, रिवीजन करता हूं एक बार, डायरेक्टेड एंगल। दूसरा उसमें क्या है, एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था, ठीक है। दूसरा हमने देखा यहाँ पे जीरो एंगल क्या है, जीरो एंगल। तीसरा देखा स्ट्रेट एंगल क्या है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या है। चौथा देखा यहाँ पे
एंगल इन क्वाड्रंट, क्वाड्रंट, और 5 वाला देखा क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल। तो ये हमने क्वाड्रेंटल एंगल, और लास्ट का देखा हमें को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल, ठीक है। ये 6 पॉइंट आपको पूरे अभी याद रखने चाहिए आपको। अगर आप ये 6 पॉइंट पूरे अगर समझ में गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। आगे की वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो एक्सरसाइज हमारी चालू हो रही है 1.1। ये HSC बोर्ड का 11th क्लास का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।